ये जो यूलर्स मेथड है, it is the simplest one step method and has a limited application because of its low accuracy. तो ये जो यूलर्स मेथड है तो वन स्टेप मेथड है, एक्यूरेसी लेकिन इस मेथड का बहुत ही कम होता है, तो इसलिए हम लोग यूलर्स मॉडिफाइड मेथड भी पढ़ते हैं, लेकिन पहले हम लोग यूलर्स मेथड देखेंगे। तो यूलर्स मेथड में जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें y का वैल्यू हमें फाइंड करना रहता है फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, जहाँ पर इनिशियल में x का इनिशियल वैल्यू और y का इनिशियल वैल्यू, y एट द इनिशियल वैल्यू ऑफ x ये दिया रहता है। डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज़ ऑफ x डेट इज़ बिटवीन x0 एंड x1 एंड x2 डेट इज़ h, ये भी दिया रहता है। और जो फंक्शन है वो हमें दिया रहेगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमें y का वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग देख लेते हैं कि जो यूलर्स फार्मूला है वो कौन सा फार्मूला है जिसको यूज़ करके हम लोग y का वैल्यू फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x हम लोग निकाल सकते हैं। तो जो फार्मूला है इसको याद रखना होगा, इसको बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। और ये यूलर्स मेथड है, पर्टिकुलरली जो यूलर्स मॉडिफाइड मेथड है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम्स में ज़रूर से ज़रूर आएगा, तो इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। तो यूलर्स मॉडिफाइड जो फार्मूला है उसमें यूलर्स फार्मूला भी यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए पहले यूलर्स मेथड को हमको सीख लेना है और उसके बाद हम लोग इसको यूज़ करेंगे यूलर्स मॉडिफाइड मेथड में। तो फार्मूला हम लोग देख लेते क्या है। जो फार्मूला है वो है yn+1 इक्वल्स टू yn प्लस h f xn yn। तो ये हम लोग का फार्मूला है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला हो गया फॉर यूलर्स मेथड। तो जहाँ पर n का वैल्यू जो होगा 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। तो n इक्वल टू 0 के लिए y1 हमें मिल जाएगा, y0 एंड x0 ये पहले क्वेश्चन में वैल्यू दिया रहेगा, तो वहाँ से हम लोग y1 निकाल सकते हैं, यानी डैट मीन्स y एट द वैल्यू ऑफ x1। तो y एट द वैल्यू ऑफ x1 डेट इज़ y1, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में x का जो वैल्यू है वो दिया रहेगा और उस पर्टिकुलर x के लिए हमें y का वैल्यू को निकालना रहेगा। लेकिन x का जो वैल्यू दिया रहेगा, सपोज़ x का वैल्यू दिया हो कि 0.4 पर y फाइंड करना है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू 0.4। तो डायरेक्टली हम लोग 0.4 इसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। इनिशियल वैल्यू सपोज दिया हुआ है x का वैल्यू है 0 और h दिया हुआ है सपोज 0.1। तो सबसे पहले हमको x1 पर क्या होगा y का वैल्यू, डेट इज़ एट 0 प्लस 0.1 डेट इज़ 0.1, ये फाइंड करना पड़ेगा। फिर x2 पर फाइंड करना पड़ेगा x1 प्लस 0.1 डेट मीन्स 0.2। फिर x3 पर फाइंड करना पड़ेगा 0.2 प्लस 0.1 डेट इज़ 0.3 एंड फिर x4 का हम लोग निकाल सकते हैं 0.3 0.3 और प्लस 0.1 डेट इज़ 0.4। तो यहाँ पर हमको वैल्यू तब जाकर मिलेगा। तो डायरेक्टली हम लोग जो है x4 पर y का वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो आइए यूलर्स फार्मूला को एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। So now let us try to solve a question. Solve y dash equals to minus y. This is our given ordinary differential equation with y of 0 equals to 1 for x equals to 0.04 and step length equals to 0.01. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें x का वैल्यू 0.04 पर y फाइंड करना है, जहाँ पर स्टेप लेंथ दिया हुआ है 0.01। डेट मीन्स जो x0 है वो तो यहाँ दिया हुआ है, कैसे? यहाँ पर ये y ऑफ 0 इक्वल टू 1 मीन्स ये जो वैल्यू हो गया ये हो गया x0। तो x0 हो गया 0, देन x1 कैसे निकल सकता है? x0 प्लस h, इट इज़ 0 प्लस 0.01 इट इज़
0.01। सिमिलरली x2 कैसे निकल सकता है, x2 निकल सकता है x1 प्लस h, डेट मीन्स 0.01 प्लस 0.01 डेट इज 0.02। तो उसी तरह x3 निकल सकता है x2 प्लस h, डेट मीन्स 0.03, एंड सिमिलरली x4 x3 प्लस h, डेट मीन्स 0.04। तो 0.04 के लिए वैल्यू फाइंड करना है, डेट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x4, डेट इज 0.04। तो ये डायरेक्टली वैल्यू हमें नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं y निकलना पड़ेगा एट x1, देन y एट x2, देन y एट x3 एंड लास्टली y एट x4। तो यहाँ जाकर हमें फाइनल आंसर मिलेगा। तो गिवन क्या क्या है, तो गिवन है x0 डेट इज 0, जो मैंने यहाँ भी लिखा है, एंड y ऑफ 0 डेट इज y0 1, h इक्वल्स टू 0.01। तो जो फार्मूला है, फार्मूला को पहले मैं लिख लेता हूँ, y n प्लस 1 इक्वल्स टू y n प्लस एच एफ एक्स एन वाई एन। तो अब इसमें फार्मूला में स्टेप 1 में मैं लेता हूँ n इक्वल्स टू 0। तो फार्मूला हो जाएगा y1 इक्वल्स टू y0 प्लस एच एफ x0 y0। तो वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो y0 है 1, h 0.01 एंड fx0y0 ये कहाँ से आएगा, तो ये आएगा हमें पुट करके कैसे वैल्यू, ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल y डैश इक्वल्स टू माइनस वाई, ये क्या है fxy, ये क्या है fxy, ये है माइनस y। तो इसका क्या मतलब हो गया, ये हो गया माइनस y0। ठीक है, तो माइनस y0 कितना हो गया 1 प्लस 0.01 और माइनस y0 हो गया -1। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगा, हो जाएगा हमारा 0.99। ठीक है, तो ये 0.99 जो वैल्यू है ये क्या हुआ, ये हुआ y एट x इक्वल्स टू x1 डेट इज एट 0.01। तो ये हो गया मेरा y1। ठीक है, तो y एट x इक्वल्स टू x1 डेट इज एट x इक्वल्स टू 0.01 इज 0.99। सिमिलरली अब हमको निकालना पड़ेगा y एट x इक्वल्स टू x2 डेट मीन्स y2। तो इस फार्मूला में जब हम लोग n का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तब हमको मिलेगा क्या, y2 डेट मीन्स y का वैल्यू x2 पर यानी कि 0.02 पर। तो फार्मूला हो जाएगा y2 इक्वल्स टू y1 प्लस एच एफ x1 y1। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ। तो y1 कितना आया था पिछला बार y1 आया था 0.99। तो y1 यहाँ लिख देता हूँ मैं, कितना आया था 0.99। तो यहाँ 0.99 प्लस h 0.01 और ये जो फंक्शन का वैल्यू हो गया fx1 -1 कहाँ से आएगा, फिर ये आएगा यहाँ से। तो क्या हो जाएगा -y1, क्योंकि ये -y था इसलिए हो जाएगा -y1। तो सॉल्व कर देंगे 0.99 प्लस 0.01 अब -y1 डेट मीन्स -0.99 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.9801। तो ये जो वैल्यू है ये हमको वैल्यू मिला, वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू 0.02। तो y2 जो हो गया ये मेरा कितना निकल गया 0.9801। तो ये वैल्यू क्या है ये वैल्यू है y एट x इक्वल्स टू x2 डेट इज़ 0.02। समझ में आया। तो y2 कैसे निकला,
अब y2 के बाद अब हमको y3 निकालना है। डेट मीन्स वैल्यू ऑफ y एट x3 डेट इज एट 0.03। तो ये समझ में आ गया कि हम लोग डायरेक्टली x का वैल्यू 0.04 के लिए y का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। पहले हमको y निकालना पड़ेगा एट x2, फिर x3, देन x4 पर निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ y3। तो वैल्यू ऑफ y3 कैसे मिलेगा? n का वैल्यू जो हमारा फार्मूला है यूलर्स फार्मूला, इसमें 2 पुट करके। तो यहाँ पर अगर n का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दे 2 तो हमको मिलेगा y3। तो क्या हो गया फार्मूला? y3 इक्वल्स टू y2 प्लस hf x2 y2। तो y2 कितना हो गया? y2 हम लोग कैलकुलेट किए थे, ये वैल्यू 0.9801 प्लस h 0.01। और ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगा हम लोग का माइनस y2। कहाँ से? ये जो फंक्शन हम लोग का y डैश, डेट मीन्स dy बाई डी एक्स, डेट इज एफ एक्स वाई। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये एफ एक्स वाई है। तो यहाँ पर एफ एक्स वाई जो है माइनस वाई है, डेट मीन्स माइनस y2। तो माइनस y2 कितना हो गया? माइनस 0.9801। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो y3 जो वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा वो मिल जाएगा हम लोग का 0.9703। तो y3 कितना मिल गया? y3 मिल गया 0.9703। अब हमको लास्ट जो हमको चाहिए था y का वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0.04 यानी कि y4। अब ये y4 हमको कैलकुलेट कर लेना है। तो जो मेरा लास्ट स्टेप हो जाएगा, तो जब n का वैल्यू हम लोग इस फार्मूला में 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा, तो फॉर n इक्वल्स टू 3 y4 इक्वल्स टू y3 प्लस h f x3 y3। तो y3 कितना है? y3 हम लोग कैलकुलेट किए थे 0.9703 प्लस h 0.01। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले हम लोग जैसा किया जैसे उसी तरीके से माइनस y3, क्योंकि यहाँ एफ एक्स वाई है क्या? माइनस y। तो ये हो जाएगा माइनस y3। माइनस y3 मीन्स माइनस 0.9703। तो ये कैलकुलेट करेंगे अगर, तो ये वैल्यू हम लोग का आ जाएगा 0.9606। तो ये जो वैल्यू हम लोग का आ गया यही हमारा आंसर है। तो ये हो गया वैल्यू। सो वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू 0.04 इज 0.9606। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो जैसा स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे होंगे कि ये काफ़ी सिंपल फार्मूला है, बस इस फार्मूला को हमें अप्लाई कर देना है और हमें आंसर मिल जाएगा। अब यूलर्स फार्मूला में क्या प्रॉब्लम है? यूलर्स फार्मूला में जो h का वैल्यू है अगर हम लोग बहुत ही छोटा नहीं रखेंगे तो आंसर का जो एक्यूरेसी है वो हमारा नहीं होगा। तो आंसर को एक्यूरेट रखने के लिए h का वैल्यू बहुत ही कम रखना होगा। जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल में 0.01 है। अगर x का वैल्यू हम लोग छोटा नहीं रखेंगे, अगर h स्मॉल नहीं होगा तो जो y के वैल्यूज़ यहाँ आपको मिल रहे हैं इनमें एक्यूरेसी बहुत ही कम आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? तो एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। अब यूलर्स मॉडिफाइड मेथड में क्या होता है? यूलर्स मॉडिफाइड मेथड में हम लोग इस फार्मूला के थ्रू जो y का वैल्यू फाइंड करेंगे उसको हम लोग और अप्रॉक्सीमेट करेंगे यूजिंग अनदर फार्मूला। तो इस फार्मूला से हमको y का वैल्यू फाइंड करना है और जो उस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे y का वैल्यू को, उसको और हम लोग एक्यूरेट बनाएंगे, उसको मॉडिफाई करके, उसको और अप्रॉक्सीमेशन करके यूजिंग अ न्यू फार्मूला दैट इज यूजिंग यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला। तो उस फार्मूला को यूज़ करके यहाँ से जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं y का, उसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे। तो इस फार्मूला का भी यूज़ करेंगे और एक नया फार्मूला का यूज़ करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला का यूज़ करके कैसे हम लोग एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं यहाँ पर y का जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं इस फार्मूला से, यानी कि यूलर्स मेथड से जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं।